तो जैसा कि अपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि ओल्ड ने 3000 बर्निंग फिल्म की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब कर दी थी अपने साथियों की मदद से, मगर वो इस चीज का फायदा उठाते उससे पहले वहाँ पे जियान पहुंच जाता है और 3000 बर्निंग फिल्म के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो 3000 बर्निंग फिल्म की बॉडी को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है और उसके ऊपर जिया की दी हुई सील को एक्टिवेट कर देता है और उसके साथ फाइट करने लगता है स्पिरिचुअल। ये देख के जो ओल्ड मुंह था वो फटे में टांग अड़ाने के लिए जाने लगता, मगर तभी वहाँ पे स्पेस की फट जाती है, जिसे देख के ओल्ड मुंह की फट जाती है क्योंकि वहाँ पे आ जाते जुआन कौनजी, जिस वजह से वो अपनी बोरी बिस्तर उठाता है और वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद जुआन कौनजी जियान को बचाने के लिए जाते, मगर जियान को प्रोटेक्ट कर होता है आर्टियन पपेट, इस वजह से जुआन कौनजी जियान को यहीं पे छोड़ देते और स्टार इलम से बाहर आ जाते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें ही क्लैन का रेस्ट एरिया दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता और उसके ब्रिज के ऊपर खड़ी थी लिटिल फेई डॉक्टर, जो कि जियान के बारे में सोच रही होती है और बोलती है अभी के लिए मैं होप करती हूँ जियान के अंदर अभी के लिए सब कुछ सही चल रहा होगा। इतना बोलती है जो मासूम सी लिटिल फेई डॉक्टर होती है वहाँ से जाने लगती है चुपचाप, मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिस वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो रुक जाती है और आसमान की तरफ देखती है जहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है। वहाँ पे काले काले बादल छा रहे होते हैं, यहाँ तक कि उस धमाके की वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर और और ईक्लैन के जो फर्स्ट फ्रेंड होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं धमाका तो पिल टावर की तरफ से आया था, आखिर वहाँ पे क्या हुआ। ये सुनती जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है बोलती है चलो चल के देखते हैं, और ये बोलती जो तियान से लिटिल फेई डॉक्टर होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे जिया भी, मगर जो सेलन और फर्स्ट फ्रेंड होते हैं वहीं पे रह जाती है। और फिर इसके बाद जो सीन होता है जोन कौनजी के ऊपर आ जाता है जो कि अपने दोनों जाइंट टिल्डर के साथ अभी के लिए उस गेट को सील कर रहे होते हैं, और ऐसा करने में उन्हें अभी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है जिस वजह से वो तीनों काफी ज्यादा अपनी दिकी का यूज कर रहे थे। और ऐसी ये जो प्रोसेस होती है थोड़ी देर तक चलती रहती है, तभी अचानक से उस बॉल के अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलती है, जिसके बाद जुआन कौनसी अपनी पावर को उस क्रिस्टल के अंदर डालना बंद कर देते और बोलते हैं फाइनली ये फिर से सील होगी और साथ ही रिपेयर भी होगी, और साथ ही जो मस्ट की सेटिंग होती वो भी पावर को डालना बंद कर देती, मगर अभी के लिए उन्हें जियान की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती इस वजह से वो बोलती है पता नहीं जियान तुम अभी के लिए अंदर कैसे होगे, मगर तभी जो पिल टावर के फर्स्ट होते हैं वो जुआन कौनसी के पास आ जाते और बोलते कि अभी के लिए यहाँ पे जियान के फ्रेंड वगैरह आए हैं जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में और वो जियान को ढूंढने के लिए स्टार एलम के अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। जैसे देखिए जुआन कौनसी और बाकी के दोनों जाइंट टेल्ड होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर सीन कटो के पिल टावर का दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों जाइंट टेल्डो से मिलने के लिए लिटिल फेई डॉक्टर और टियान वजुल और जिया आए हुए होते हैं, जिनको पिल टावर के फर्स्ट टेल्डर लाए होते हैं जो कि जुआन कौनसी को सबसे पहले ग्रीट करते और बोलते हैं ये जियान के फ्रेंड है। जिसके बाद जुआन कौनसी के सामने होती है लिटिल फेई डॉक्टर जिसका पारा थोड़ा सा हाई होता है, जो कि सबसे पहले कॉइंग सोंगचिंग और डेंगचेन को देखती जो कि जियान के साथ स्टार इलम के अंदर गए थे, मगर अभी के लिए तीनों बाहर आ चुके स्टार इलम से। इसी वजह से वो जुआन कौनसी से एकदम डायरेक्ट बोलती है डियर प्रेसिडेंट अभी के लिए मैं महसूस कर पा रही हूँ जो स्टार इलम की एनर्जी वो काफी वायलेंट हो रही है, इसी वजह से बताएंगे अभी के लिए यहाँ पे क्या चल रहा है, और साथ ही जो जियान है वो भी सेफ है ना। जैसे जुआन कौनसी का मुंह लटक जाता है और बोलते हैं जो जियान है वो अभी भी स्टार इलम के अंदर है जहाँ पर जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो ब्लास्ट कर चुकी है, इसी वजह से स्टार इलम की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है। ये सुनकर बेचारी हमारी जिया होती है एकदम से हैरान हो जाती है और यहाँ पे जुआन कौनसी बोलना कंटिन्यू रखते और बोलते कि इसी वजह से अभी के लिए हमें कुछ भी नहीं पता है अंदर क्या चल रहा है। ये सुनकर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो थोड़ी सी भड़क जाती और बोलती आखिर ऐसा क्यों है, जिया ने सिर्फ स्टार इलम के अंदर अकेला क्यों है, आपने सिर्फ उसे अकेला क्यों नहीं बचाया। जैसन लेकिन पिल टावर के फर्स्ट बोलते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग उसे बचाना चाहते थे, और फिर वो सब कुछ बताने लगता है जो कि अभी के लिए स्टार इलम के अंदर हुआ था जिस वजह से सभी लोग उदास हो जाते जो कि स्टार इलम के अंदर थे और जिया ने किस तरीके से फाइट की थी। और यहाँ पे जो काइंग और डेंचन होती है इस बात से निराश हो जाती क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानती थी कि वो 3000 बर्निंग फिल्म कितनी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से जियान का उसके अंदर सर्वाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे फर्स्ट ने अभी के लिए सब कुछ बता दिया था। जैसे सुनती लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे चक्कर आने लगती, मगर छुटकी जिया होती है उसे संभालती है और फिर लास्ट में फर्स्ट बोलते इसी वजह से हमें उसे वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा। ये सुनती जो लिटिल फेई डॉक्टर होती बोलती कि ठीक है अभी के लिए आप लोग स्टार इलम को खोलो, मैं जाऊंगी उसे बचाने के लिए, और ये बोल के वहाँ से जाने लगती, मगर तभी फर्स्ट आके उसे रोक देते और बोलते तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मगर लिटिल फेई डॉक्टर का जो पारा होता है वो अभी के लिए हाई होता है और बोलती कि मेरे सामने से हट जाओ, और साथ ही लड़ने के लिए वहाँ पे टियान जुनसे और जिया भी आ जाती है, मगर तभी जो जुआन कौनसी होते हैं वो बोलते कि अभी के लिए जो स्टार इलम वो बहुत ही अनस्टेबल हो चुका है, और साथ ही हमें अभी के लिए भी नहीं पता जो 3000 बनने प्ले में उसकी क्या कंडीशन है, इसी वजह से अभी के लिए आपकी पावर को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बिल्कुल भी सही रहेगा वहाँ पे जाना, क्योंकि आप अकेले उन चीजों को डील नहीं कर सकती हो, और साथ ही अगर आप फोर्सफुली भी उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करती हो तो इससे पूरी पिल सिटी काफी ज्यादा खतरे के अंदर आ जाएगी। वहीं पे सब ज्ञान सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी दिगी को बाहर निकाल लेती है क्योंकि उसने एक्टिवेट कर लिया था अपना पॉइजन गल वाला मोड, और बोलती कि अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होगा, मगर तभी जो छुट्टी जिया होती है उसके हाथ को पकड़ लेती और बोलती है सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं अभी के लिए सेंस कर पा रही हूँ जो जिया ने वो अभी के लिए एकदम ठीक है, उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर जो ड्रैगन सील लगाई थी वो अभी भी अपीयर है, वो अभी के लिए डिसअपियर नहीं हुई है, जहाँ तक कि इसका जो गोल्डन कलर वो और भी ब्राइट हो गया है, इस वजह से उसकी जो कंडीशन है वो अभी के लिए पहले से भी ज्यादा अच्छी है। जैसे उनकी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है थोड़ी सी शांत होती है, तभी मास्टर की सेटिंग बोलती है अभी के लिए जो टाइम है वो जियान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियान 3000 बर्निंग फ्लेम को ले रहा है, इसी वजह से अगर हम लोग अभी के लिए कोई भी एक्शन लेते और उसे डिस्टर्ब कर देते हैं तो ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, इसलिए अभी के लिए हम लोग को बेकार में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे उनकी लिटिल फेई डॉक्टर थोड़ी सी शांत होती तभी जुआन कौनसी बोलते हैं अभी
अभी के लिए तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, जैसी सभी चीजें नॉर्मल होती है तो मैं खुद जाऊंगा अंदर, जिसके बाद मैं उसे खुद से बाहर निकाल के लेकर आऊंगा। ये सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो गहरी सांस लेती और बोलती कि अभी के लिए जियान की कंडीशन सही है, मगर जैसी उसकी कंडीशन खराब होती है उसके बाद मैं कुछ भी नहीं देखूंगी और मैं खुद उसे बचाने के लिए जाऊंगी, या फिर मेरी जान क्यों ना चली जाए। और ये बोल के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चली जाती है। और ये सब सुन के वो तीनों जायंटेड होती है एकदम फुल सीरियस होती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था ये पागल खोपड़ी की है। और फिर सीन कट होकर 3000 बर्निंग फ्लेम और जियान की स्पेशल फाइट के ऊपर आ जाता, जहाँ पे जो जियान होता है वो एक बर्फ की सिल्ली के ऊपर बैठा हुआ था, जैसे एक बैरियर ने चारों तरफ से कवर कर रखा था। और ये पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो अभी के लिए अपनी फ्लेम से उसके ऊपर हमला कर रही होती है और उसकी चारों तरफ घूम रही होती है। अगर वो अभी के लिए जियान का कुछ भी नहीं कर पा रही होती, इस वजह से वो जियान से बोलती है, क्या तुम अभी के लिए अपनी बची हुई लाइफ के अंदर उस शील्ड के अंदर ही छुपे रहोगे? क्या तुम्हारे अंदर इतनी दम नहीं है जो तुम मेरा आके सामना कर पाओ? मगर जियान इस पे कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी शील्ड पे फोकस करता। मगर तभी 3000 बर्निंग फ्लेम का जो ड्रैगन होता है वो अपने एक अटैक को चार्ज करने लगता है, जिस वजह से वो अपने माउथ के अंदर काफी फायर एनर्जी को कलेक्ट कर रहा होता है, जो कि अपने चारों तरफ से ले रहा होता है। और उसके मुंह में काफी फायर एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, तो वो एक फायर बॉल से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे वो फायर बॉल जियान की सीट से टकराती तो जियान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता, मगर जो जियान होता है उस एनर्जी को रोक लेता है और साथ ही उसकी सीट को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखिए जो जियान होता है थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाता है। अगर जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है फिर से अपने अटैक को चार्ज करने लगती है, क्योंकि उसका मानना था कि तू यहाँ पे बारात में है। इसी वजह से वो एक और फायर बॉल को तैयार कर रहा होता है और जियान से बोलते जा जाके नरक में मर जा जाके। और जैसे उसका अटैक चार्ज हो जाता है तो वो हमला कर देती है उससे जियान के ऊपर। और इस बार का जो अटैक होता है वो पिछली बार से भी काफी पावरफुल होता है, जिस वजह से जब वो सीट से टकराता है तो जियान को काफी प्रॉब्लम होने लगती है उसे रोकने में। यहाँ तक कि कुछ ही देर बाद जो जियान होता है वो अपने मुंह से एक खून का कतरा फेंक देता है, मगर इससे जो जियान होता है वो और ज्यादा जोश में आ जाता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। मगर जो अटैक की पावर थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से जियान की जो शील्ड होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। मगर जो जियान होता है वो हार मानने को तैयार नहीं होता, मगर उसकी जो हालत होती है वो खराब होती जा रही होती है। इस वजह से उसके मुंह से फिर से काफी खून बाहर निकलता है। ये सब देखिए 3000 बर्निंग फ्लेम बोलती है, अब मैं देखती हूँ तुम कितनी देर तक और होल्ड कर पाते हो। और ये जो जियान था वो अभी के एकदम फुल लगा हुआ था, मगर तभी अचानक से उसके हाथ पर जो ड्रैगन सील होती है वो चमकने लगती है। अभी अचानक से उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती और जियान की जो बर्फ की सिल्ली होती है उसे नष्ट कर देती है और उसकी जगह जियान की साथ में एक गोल्डन सील्ड को बनाने लगती है। और देखते देखते जो सील्ड होती है वो बड़ी होती रहती है और जियान ने जो सील्ड बनाई होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देती है और जियान को चारों तरफ से कवर कर लेती है। वहीं पे उस सील्ड को देख के जियान भी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये पावर ड्रैगन सील की है। वहीं पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है उसे देख के बोलता है जो कहा है। अरे बोलती वो तुरंत जियान की तरफ जाने लगता है और जैसे वो जियान के थोड़े से करीब आता था तभी वो फिर से अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। और उसने इस बार डिसाइड कर लिया था कि वो एक ही अटैक के अंदर जियान का काम तमाम कर देगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बार जो अटैक को चार्ज कर रही होती है उसके अंदर वो काफी ज्यादा एनर्जी को कलेक्ट करती है, जिस वजह से उस ड्रैगन की वो 3000 बर्निंग फ्लेम की काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। ये देखे तो जियान भी घबरा जाता है क्योंकि उसे ही पता चल चुका था ये अटैक सबसे तगड़ा है। तभी जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो हमला कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके बीच में जब पत्थर आते तो वो भी पिघल जाती है। साथ ही उस फायर प्लेयर की जो स्पीड होती है वो भी बहुत ही फास्ट होती है, इस वजह से वो जाके सीधा जियान की शील्ड से टकराती है, जिससे शील्ड को कुछ नहीं होता, मगर उससे टकराने से काफी फ्लेम बाहर निकलती है जो कि आसपास की जगह को भी हिला डालती है। क्योंकि जो फायर प्लेयर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से आसपास में जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आ रहे होते हैं। क्योंकि जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो अपने अटैक को कंटिन्यू करे जा रहा होता है, क्योंकि उसने ठान लिया था वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जियान की शील्ड को तबाह नहीं कर देगा, साथ ही साथ जियान को भी। मगर वहीं पे ड्रैगन शील्ड के अंदर तो एक अलग ही फिल्म चल रही होती है, क्योंकि अटैक अभी के लिए उस शील्ड को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा पा रहा होता, बल्कि जो शील्ड होती है उसकी एनर्जी को जरूर एब्सॉर्ब कर रही होती है और उससे होती है सीधा जियान की बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है। इसी वजह से जो जियान होता है ये सब देख के बोल रहा होता है 3000 बर्निंग फ्लेम वो अपनी रियल फायर से हमला कर रही है मेरे ऊपर, मगर जिया की ये जो ड्रैगन शील्ड वो अभी के लिए इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही है। सच में ये तो बड़ा तगड़ा सिस्टम है। इसी वजह से जो जियान होता है वो क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है, क्योंकि इससे जियान अभी के लिए अपनी बॉडी को हील कर पा रहा होता है। और ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम का जो बड़ा सा ड्रैगन होता है वो अपने अटैक को कंटिन्यू रखता है, मगर कुछ देर बाद क्योंकि उसके बाद उसकी जो अटैक की पावर होती है वो खत्म हो जाती है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है जो पहले 50 मीटर का हुआ करता था अब वो 25 मीटर का बच्चा है, उसका साइज छोटा हुआ है क्योंकि जिया ने उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया। और ये बात उसे भी पता चल जाती है और बोलती है ये लड़का तो मेरी एनर्जी को चूस रहा है। इसी वजह से वो गुस्से में आ जाता और बोलता हरामी लड़के अभी के लिए दम है तो मैदान में उतर, इस शील्ड को छोड़ के और फाइट कर लाइफ और डेथ की। अभी जो जिया तो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसने अभी के लिए काफी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया होता है, जिसके बाद वो उस ड्रैगन की तरफ देखता है और अपनी बर्फ की सिल्ली को भी हटा देता है और फिर चमकती हुई ड्रैगन सील को देखते हुए बोलता है कि अभी के लिए इसने सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया है, इस वजह से अब टाइम आ चुका है मेरा एक्शन लेने का। और ये बोलती है जो जियान तो तुरंत फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाता है और साथ ही अपने अल्टीमेट वेट को बाहर निकालते ही तुरंत हमला कर देता है 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर। और फिर जो ड्रैगन होता है जब उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है हरामियों, और वो भी तुरंत हमला करने के लिए जाने लगती है। जैसे वो जियान के करीब पहुंचती तो वो अपने एक अटैक को चार्ज करती है और उससे हमला कर देती है जियान के ऊपर। तो जियान भी काउंटर में उसके ऊपर हमला कर देता है अपने ग्लेस फ्लेम के साथ, जिस वजह से दोनों अटैक आपस में टकरा के नष्ट हो जाते हैं। मगर तभी जो जियान होता है वो अपने अर्डीवन पपेट से हमला करने के लिए बोलता है, जिस वजह से जियान का जो स्काई डीमन पपेट होता है वो 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन के पीछे आ जाता है, जो कि तुरंत ही अपना एक पंच बनाता और हमला कर देता 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर। मगर वो अपनी पूंछ से उस पंच को रोक लेती, जिस वजह से वो
थोड़ा सा पीछे चली जाती है। साथ ही अर्डीमन पपेट भी थोड़ा सा पीछे खिसक वो चला जाता है। मगर जो अर्डीमन पपेट था उस फंडा वो तो आप लोग जानते हो, जब तक टूटेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। इस वजह से वो फिर से जाके हमला कर देता है और इस बार का उसका जो पंच होता है वो जाके 3000 बनी फिल्म के थोबड़े में लगता है, जिस वजह से उसका पूरा थोबड़ा हिल जाता है। मगर जो अर्डीमन पपेट होता है वो यहाँ नहीं रुकता और वो कंटिन्यू हमला करने लगता है, दमादम 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 मारता है, जिस वजह से जो ड्रैगन होता है वो काफी दूर पीछे खिसक वो चला जाता है और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर अब उसका जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है। इस वजह से वो जोर की दहाड़ मारता है, क्योंकि ड्रैगन ने डिसाइड कर लिया था अपना फाइनल अटैक करने का। इस वजह से वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी 3000 बनी फिल्म बाहर निकलती है, जो जाके एक जगह पे कलेक्ट होने लगती है और एक बहुत ही बड़ा सर्कल को बना लेती है। और साथ ही जो सर्कल हो तो वो आसपास से भी एनर्जी लेकर अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाता जा रहा था और वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन तभी उस सर्कल के अंदर से आवाज आती है, हरामी इंसान, अब तू मरेगा क्योंकि तू देखेगा मेरी असली पावर। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए टुकड़ टुकड़ों से फॉर्म होते हुए देख रहा होता है और ये जो 3000 बनी फिल्म का अटैक होता है कुछ ही देर पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। अभी जो हमारा हीरो होता है वो हीरोबाजी करते हुए बोलता है, अभी के लिए तेरे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है जो तू मुझे मार पाए। और ये पे जो 3000 बनी फिल्म का जो फाइनल अटैक होता है वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और यहाँ पे जियान 3000 बनी फिल्म के फाइनल अटैक को देखकर बोलता है, अभी बेकार की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम चुपचाप से अब मेरे सामने सरेंडर कर दो। ये बोल के जियान भी अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाता। मगर जो 3000 बनी फिल्म होती है वो एक नंबर की घमंडी फिल्म होती है, इस वजह से वो कहाँ रुकने वाली होती है। उसकी बड़ी सी फायर की बॉल जियान की तरफ आगे बढ़ी होती है कि जियान भी काफी जोश में आ जाता है और वो भी अपने अटैक को लेकर काउंटर हमला कर देता है, जहाँ पे जियान बहुत ही फास्ट तरीके से 3000 बनी फिल्म की अटैक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। मगर तभी अचानक से 3000 बनी फिल्म का जो आग का गोला होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और छोटे छोटे से काफी सारी 3000 बनी फिल्म के ड्रैगन बन जाती है, जो कि बस साइज में छोटे थे। उनकी पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक थी, इस वजह से उनके बीच में जो भी पत्थर वगैरह आते थे उन्हें चूर चूर कर देते थे और सीधा जियान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे जियान को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो भी आगे बढ़ रहा होता दोनों पार्टी, क्योंकि अभी के लिए काफी ज्यादा जोश में होती है। और जैसे वो दोनों करीब पहुंचते और आपस में अटैक टकराते तो 3000 बनी फिल्म के जो ड्रैगन होते हैं वो बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट और साथ ही उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है और वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे की एनर्जी होती है और वो होती है जियान की। 3000 बनी फिल्म का तो नामो निशान नहीं होता है, बस पूरे फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर बस एक ही एनर्जी होती है जो की गोल्डन कलर की होती है और उसे देख रहा होता खड़ा हुआ हमारा जियान, जिसके चेहरे पे होती है एक तीखी स्माइल जो की साफ साफ बता रही थी कि हल्के में ले रही क्या रोला है रोला। और साथ ही अपने अटैक को देख रहा होता जो कि कुछ देर बाद उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है जियान के हाथ में होती है 3000 बनी फिल्म का चुन्नू मुन्नू सा ड्रैगन, जो कि अभी फड़फड़ाने में लगा है। मगर जियान ने उसके चारों तरफ एक बैरियर को बना दिया जिस वजह से वो नहीं निकल पा रहा है और फिर इसके साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए 3000 बनी फिल्म की एसेंस बॉडी को लिए होता है और बोलता है, तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो तुम्हारा हेवनली फिल्म के अंदर रोल है मैं उसे बिल्कुल भी कम नहीं होने दूंगा और साथ ही जो तुम्हारा ड्रैगन आइलैंड जाने का जो सपना मैं उसे भी पूरा करूंगा, मैं एक दिन तुम्हें वहाँ पे जरूर ले जाऊंगा और साथ ही मैं तुम्हारे पुराने मास्टर को भी ढूंढूंगा, क्योंकि जो तुम्हारी इच्छाएं थी वो मैं सभी की सभी पूरी करूंगा। और ये बोलकर फाइनली वो घड़ी आ जाती है, इसका था सभी लोगों का इंतजार, क्योंकि इसके बाद जो जियान होता है वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है और अपनी दोनों हेवनली फिल्म को भी बाहर निकाल लेता है, जो कि आते ही जियान के सर के ऊपर चली जाती है और 3000 बनी फिल्म भी उनके पास आ जाती है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है उससे पहले सीन होता है वो कट हो जाता है। फिर हमें लिटिल फी डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि जिया के हाथ में जो ड्रैगन सील बनी होती है उसे देख रही होती है, जो कि अभी के लिए चमक तो रही होती है मगर उसे अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा याद आ रही होती है। इसी वजह से जो आसमान में मून होता है उसे देख रही होती है। वो तीनों जायंट रेडर होते हैं वो अभी के लिए खड़े हुए होते हैं स्टार एलम के उस मेन गेट के सामने, जो कि अभी के लिए एकदम शांत होता है, उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती है। इसी वजह से कुछ लोगों की जो उम्मीद होती है वो अब टूटने लगी थी, जिनमें से जुआन कौनजी मास्टर की सेटिंग और वो खड़ूस एल्डर भी होता है और वो इस बात से काफी उदास भी लग रहे होते हैं। और ऐसे जो टाइम होता है वो पानी की तरह बहता रहता है। फिर हमें स्टार एलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियान होता है वो अभी के लिए उन तीनों फिल्मों को कंबाइन कर रहा होता है। इस वजह से उसके आसपास काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तभी जो जियान होता है उन तीनों फिल्मों को कंबाइन करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि कुछ देर बाद हमें जियान की बॉडी में से एक फ्लेम बाहर आती हुई दिखाई देती है जो कि बिल्कुल एकदम नए कलर की होती है, जिसे नोवेल के अंदर तो डार्क पर्पल कलर की फ्लेम बताया गया है। मगर आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। वहीं पे जो फ्लेम होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से जियान के चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी की वेव्स निकलती हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें दूसरी जगह पे जियान बैठा हुआ दिखाई देता है जहाँ पर उसकी बॉडी से फिर से वो फ्लेम बाहर निकलती है, बल्कि इस बार फ्लेम की वेव्स नहीं निकलती बल्कि जो फ्लेम होती है वो जाके जियान के सर के ऊपर कलेक्ट हो जाती है और जो 3000 बनी फ्लेम का ड्रैगन होता है उसी ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो ड्रैगन दौड़ता है तो उसके अंदर से काफी पावरफुल फ्लेम बाहर निकलती है, जिस वजह से इसका डीमन पपेट भी चमक जाता है और साथ ही जो फ्लेम होती है वो चारों तरफ फैल जाती है और जो आसपास में पत्थर होते हैं उन्हें भी जला के रॉक कर देती है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो जियान होता है वो भी अपनी आंखें खोलता है और वो बन जाता है एकदम सुपरमैन, की उसकी आंखों में फ्लेम की लेजर निकलती है जो की काफी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अभी के जियान के चारों तरफ जो फ्लेम फैल रखी होती है उन्हें वो दो भाग के अंदर डिवाइड कर देती है। जो मामला होता है थोड़ा सा शांत होता है और जियान बोलता है 3000 बनी फिल्म तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, ये बिल्कुल डिजर्व करती है 9 नंबर की हेवनली फिल्म कहलाने के लिए। जिसके बाद जो जियान होता है तुरंत ही अपनी हैंड साइनों को चेंज करता और तुरंत पहुंच जाता है 3000 बनी फिल्म के ड्रैगन के सर के ऊपर और फिर उसके ऊपर बैठ के निकल जाता है सैर सपाटे पे। अभी जो जियान होता है उन पिलरों के बीच में आ जाता है और जो ड्रैगन होता है उन पिलरों से एनर्जी को
एब्सॉर्ब करने लगता है और जब वो पूरी तरीके से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है तभी जियान इंसानों को चेंज करता है और उस ड्रैगन को कमांड करता है अपनी तरफ आने के लिए। तो वो ड्रैगन तुरंत जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जैसे उन दोनों का संबंध होता है तो वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से वहाँ पे 3 फ्लेमें फैल जाती है और फिर इसके बाद हमें जियान दिखाया जाता है जिसको अभी के लिए उस नई वाली हवेली फिल्म में चारों तरफ से कवर कर लिया होता है और जियान ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट करता है। 1004 स्टार, 1005 स्टार, 1006 स्टार, 1009 स्टार और इस टाइम जियान की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी हो चुकी होती है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता है और इस बार जियान की बॉडी में से निकलता काफी ज्यादा ऑरा जो कि पूरे स्टारियम के अंदर फैल जाता है। तभी जो ऑरा होता है धीरे धीरे करके कम होता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए आसमान में फ्लोट कर रहा होता है और उसके पीछे होता है बड़ा सा ड्रैगन। तभी जियान बोलता है कि मैं अभी के लिए सक्सेसफुली 1009 स्टार में ब्रेक थ्रू कर लिया और ये सब कुछ मास्टर के फ्लेम मंत्रा की वजह से। सच में जो मास्टर का फ्लेम मंत्रा इस दुई की कोऑर्डिनेट की सबसे अच्छी की मेथड है और इतना बोलते हैं उसके पीछे जो बड़ा सा फ्लेम का ड्रैगन बना होता है वो फ्लेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो जाके जियान के हाथ में कलेक्ट हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है एक छोटी सी क्लस्टर के अंदर। अगर तभी जो जियान होता है बस अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता है जिस वजह से वो तीनों फ्लेमें अलग अलग हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में गोल गोल रानी खेलने लगती है। तभी जो जियान होता है उन्हें देखकर बोलता है कि जो मेरी न्यू हेवनली फ्लेम वो 3 फ्लेमों की कंबाइन से बनी है, इस वजह से मैं इस फ्लेम का नाम रखता हूँ 3000 लोटस हार्ट फ्लेम। और इतना बोलती है वो नई फ्लेम बन जाती है और जियान उसे अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेता है। तभी उसकी नजर पड़ती है स्काई डीमन पुपेट के ऊपर जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। तभी वो आके जियान के सामने खड़ा हो जाता है। जियान उसे ढंग से देखता और बोलता है इसे देख के ऐसा लग रहा है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ की हेवनली फ्लेम में इसकी बॉडी को रिफाइन कर दिया होगा। और फिर आसपास की फ्लेम को देखकर बोलता है कि यहाँ से जाने से पहले इन फ्लेमों का फायदा उठा लेता हूँ। और इतना बोलते हैं अपने हाथ को आगे को बढ़ाता और आसपास की फायर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है और कुछ देर एब्सॉर्ब करने के बाद जियान के हाथ में एक फायर सीड बन जाता है और फिर इसी के साथ सीन हो जाता है। फिर हमें पिल सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे अभी के लिए सभी चीजें एकदम नॉर्मल होती और लोग यहाँ जा रहे होते मगर तभी अचानक से लोग महसूस करते कि वहाँ का जो माहौल बिगड़ चुका है। वहाँ पे काले काले बादल छाने लगते हैं और साथ ही वहाँ पे बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग भी होने लगती है जिस वजह से वहाँ पे एकदम भगदड़ मच जाती है और बोलते आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हुआ एकदम पूरी पिल सिटी और पिल टावर के अंदर एकदम से हलचल मच जाती है क्योंकि जो लाइटनिंग हो रही होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से पिल टावर के अंदर एक ऑर्डर को जारी करवा दिया जाता है और बोला जाता है कि जो कोई भी पर्सन अभी के लिए डाउन से नीचे वो सभी के सभी जाके छुप जाए और जो एल्डर डाउजोंग पे पहुंचेंगे वो तुरंत ही आकर अभी के लिए मदद करे स्टारिलम को सील करने के लिए। इसी वजह से बहुत सारे एल्डर होते हैं पिल टावर के ऊपर जा रहे होते जहाँ पर था स्टारिलम का गेट और वो तीनों जाइंट एल्डर अभी के लिए ऑलरेडी लगे थे स्टारिलम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्योंकि जो स्टारिलम था वो ऑलमोस्ट फटने की कतार में पहुंच चुका होता है। तभी जोन कौन सी बोलते कि जल्दी से करो फॉर्मेशन को स्टार्ट क्योंकि स्टारिलम फट जाता तो हमारी जो पिल सिटी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी। जैसे जितने भी एल्डर होते तुरंत ही मदद करने के लिए आगे आ जाते और अपनी पावर से उसे सील करने की कोशिश करने लगते हैं मगर उन सभी में बस इकलौती मास्टर की सेटिंग होती है जिन्हें अभी के लिए जियान की परवाह होती है और वो जियान के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है जियान तुम अभी भी बाइंड नहीं आओगे। वहीं पे जियान के तीनों सपोर्टर होते हैं वो भी वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो जोन कौन से पूछती है आखिर क्या हुआ स्टारिलम के अंदर। जैसे जोन कौन सी उनसे बोलते कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जो स्टारिलम वो कभी फट जाएगा। ये सुनती जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती जियान का फिर क्या, मगर वो इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देते। जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है उस गेट की तरफ देखती और फिर छोटे की तरफ देखती और बोलती छोटे प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मुझे जियान को बचाने के लिए जाना है, इस वजह से तू अभी के लिए वहाँ पे एक पोर्टल को ओपन कर दे जो कि सीधा स्टारिलम से कनेक्ट हो। ये सुन के जो जिया होती है तुरंत मान जाती और जाने लगती पोर्टल को ओपन करने के लिए जहाँ पे वो तीनों तुरंत ही उस गेट के पास पहुंच जाते और जिया होती वो अपना 3-5 करना स्टार्ट कर देती है और वो कुछ ही पल के अंदर एक गेट को ओपन कर देती है। जिसे देखते खड़ूस एल्डर बोलता है लड़की वहाँ पे मत जाना, अगर तुम वहाँ पे गए तो मारे जाओगे, इस वजह से तुरंत वहाँ से पीछे हट जाइए। जिया बोलती है कि मैं नहीं मारी जाऊंगी, मैं तो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ जा रही हूँ और मैं जाके झट से जियान को बचा के ले आऊंगी। ये सब सुनते टियानगो उनसे बोलते कि अभी के लिए ये सब चीजें सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, इस वजह से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि वो मेरे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बोलती वो तीनों जाने के लिए तैयार होते मगर तभी वहाँ का जो माहौल होता है वो और भी बिगड़ जाता है क्योंकि जो कमजोर एल्डर तो वहाँ से काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं मगर जोन कौन सी बोलते कि पीछे मत हटो टूट पड़ो। जिस उनके एल्डर जो उसमें आ जाते और फिर से सील को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं मगर अब इस चीज के लिए काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि जो स्टारियम के गेट के सामने का जो स्पेस होता है उसके अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं। जैसे देखे जोन कौन सी बोलते जो लगा के हाई सब मगर तभी वो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर से काफी ज्यादा फ्लेम बाहर निकलती है जिस वजह से जान के जो सपोर्टर होते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है मगर तभी कुछ ही देर बाद जो फ्लेम होती है वो निकलना बंद हो जाती है। देखिए वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और आगे की तरफ देखते हैं और साथ ही जो बाकी के लोग होते हैं वो भी रुक जाते हैं और अपने सामने की तरफ देखते हैं और देखते उन सभी लोग की एकदम से हवा चेंज हो जाती है क्योंकि उन बड़े बड़े क्रैक्सों के अंदर से बड़े बड़े ड्रैगन के पंजे बाहर निकल रहे होते तभी अचानक से उसके अंदर से 3000 बनी फिल्म का जो ड्रैगन होता है बाहर निकलता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।